नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी तक पर। अभी हम रीट का पाठ्यक्रम कर रहे हैं। अभी हमने पिछले वीडियो में संज्ञा को समझा। इस वीडियो में हम समझेंगे सर्वनाम को। सामने लिखा हुआ नाम है सर्वनाम। अब सर्वनाम का क्या अर्थ होता है, सर्वनाम के कितने भेद हैं और कैसे परीक्षाओं में हम पहचान करेंगे कि सर्वनाम यहाँ पूछा गया है या ये शब्द सर्वनाम है। आइए इस पूरे वीडियो में हम उस सर्वनाम को समझेंगे। आशा है आप पूरे वीडियो तक हमारे साथ बने रहेंगे। शुरू करते हैं हम सर्वनाम उसकी परिभाषा के साथ। सर्वनाम, तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, सर्वनाम। अब सबका किसका नाम, तो जितनी भी संज्ञाएं हैं उन संज्ञाओं के स्थान पर हम जो प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम, नाम संज्ञा है, संज्ञा का जो हम नाम देंगे उसके स्थान में जिन शब्दों का हम प्रयोग करेंगे वही सर्वनाम कहलाएगा। सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। समझ में आया होगा। सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य सहज और सरल बन जाता है। बार बार शब्द की पुनरावृत्ति रुकती है तो शब्द की सुंदरता भी बढ़ती है। जैसे एक शब्द हो, राम बाजार जाता है, राम फल लाता है, राम घर जाता है। तो हम देख रहे हैं बार बार राम शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है। राम शब्द बार बार आ रहा है तो पढ़ने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता। यदि उसके स्थान में हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर लेते हैं तो उसकी रोचकता बढ़ेगी और वाक्य भी सरल और अच्छा लगेगा। वाक्य इस प्रकार से हो सकता है, राम बाजार जाता है और वह फल लाता है। तो राम के स्थान में हमने वह शब्द का प्रयोग किया। राम जो संज्ञा शब्द है उस संज्ञा शब्द की जो पुनरुक्ति है, दोबारा संज्ञा शब्द आ रहा है, वहां हमने वह शब्द का प्रयोग किया। इसलिए वह जो शब्द है वह संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करने वाला शब्द है, इसलिए उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो समझने के लिए सीधा सा है कि वाक्य में संज्ञा शब्दों की पुनरुक्ति को रोकने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। वाक्य में संज्ञा शब्दों की पुनरुक्ति को रोकने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सरल सी परिभाषा है। संज्ञा शब्दों की पुनरुक्ति को रोकने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में मूलतः 11 सर्वनाम है, ध्यान करेंगे सभी।
परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, हिंदी में मूलतः सर्वनाम कितने हैं? ध्यान करेंगे, हिंदी में मूलतः 11 सर्वनाम हैं। हिंदी में मूल 11 सर्वनाम हैं। कौन कौन से हैं? बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। आइए हम लिखते हैं। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। इस प्रकार से कुल 11 हिंदी में सर्वनाम होते हैं। मैं, तुम, आप, ध्यान कीजिए मूल शब्द है तू ही है, हम उसको मूल शब्द को याद रखेंगे। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। तो ये हिंदी के मूल 11 सर्वनाम हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। हमें इन 11 शब्दों को याद रखना है। इन्हीं के आधार पर सर्वनाम के भेद होते हैं और सर्वनाम के अलग अलग भेदों में इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए याद रखेंगे सभी कि हिंदी में मूल 11 सर्वनाम होते हैं। प्रयोग व संदर्भ के आधार पर सर्वनाम के कुछ भेद किए गए हैं। प्रयोग व संदर्भ के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद हैं। ध्यान करेंगे सभी, सर्वनाम 11 हैं, लेकिन प्रयोग व संदर्भ के आधार पर सर्वनाम को 6 भागों में बांटा गया। कौन कौन से हैं? आइए हम उनका नाम लिखते हैं। सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम, क्रमांक 2 पे निश्चयवाचक सर्वनाम, क्रमांक 3 पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्रमांक 4 पे आ जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, क्रमांक 5 पे आएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्रमांक 6 पे आता है निजवाचक सर्वनाम। इस प्रकार हम देखते हैं कि सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। कुल सर्वनाम के 6 प्रकार हो गए। याद सभी रखेंगे कि मूल जो सर्वनाम है वो 11 है। प्रयोग व संदर्भ के आधार पर सर्वनाम को कुछ भागों में बांटा गया है, वो भाग 6 है जिनका भी हमने नाम पढ़ा है। एक बार पुनः मैं दोहरा देता हूँ क्योंकि परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कौन सा प्रकार होगा।
तो सबसे पहले आएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरे क्रमांक पे निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा क्रमांक अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा क्रमांक संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवें क्रमांक पे प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठे क्रमांक पे निजवाचक सर्वनाम। इस प्रकार में सर्वनाम के 6 प्रकार देखें। आइए एक एक सर्वनाम को हम हल करते हैं और उनका क्या प्रयोग होता है वो जानते हैं। क्रमशः हम एक एक सर्वनाम के जो प्रकार हैं प्रयोग व संदर्भ के आधार पे उनको देखते हैं, उनकी क्या परिभाषा होती है, उनका कहाँ प्रयोग होता है, और जो मूल हमारे 11 सर्वनाम दिए गए हैं वो सर्वनाम किस किस भेद में कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रयुक्त होते हैं ये हम जानेंगे। हमारी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनमें उन्हीं भेदों को पूछा जाता है। ये मूल सर्वनाम ही अगर हम याद रख पाते हैं तो भेद हमें स्वतः ही याद हो जाएंगे और परीक्षाओं में इनके जो प्रश्न आते हैं सर्वनाम के वो आराम से कर सकेंगे। आइए चलते हैं। हमारा पहला प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, पहले उसकी हम परिभाषा लिखते हैं, फिर देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। मूलतः पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम उसकी पहले परिभाषा देख लेते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला, कहने वाले, सुनने वाले, व इसके संदर्भ में कहा जा रहा है। 3 बातें हो गई, ध्यान करना। प्रयोग कहने वाला, दूसरा सुनने वाला और तीसरा जिसके विषय में कहा जा रहा है। उसके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम होता है या उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुनः देखेंगे, जिन सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में कहा जाता है उसके स्थान पर किया जाता है तो वहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अब पुरुषवाचक कितने प्रकार के होते हैं ध्यान करेंगे, उसका भी हम। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला प्रकार उत्तम पुरुष, दूसरा प्रकार मध्यम पुरुष, और हमारा तीसरा प्रकार होगा अन्य पुरुष। प्रतियोगी परीक्षाओं में इनमें से प्रश्न आता है, कोई शब्द दिया जाता है और ये पूछा जाता है कि ये शब्द किस पुरुष का है। तो आज हम सीखेंगे
उत्तम पुरुष में क्या होगा, मध्यम पुरुष में क्या होगा और अन्य पुरुष में किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उत्तम पुरुष में मूल जो शब्द है वो है में, ध्यान करेंगे, मूल शब्द है वो है में। मध्यम पुरुष में मूल जो है शब्द वो है तू, और उत्तम पुरुष जो हमारा अन्य पुरुष है जिसको हम प्रथम पुरुष के नाम से भी कुछ विद्वान कहते हैं, संस्कृत की शब्दावली में से प्रथम पुरुष भी कहा जाता है, यहाँ हम उसको अन्य पुरुष कह रहे हैं। अन्य पुरुष का जो मूल शब्द है वो है वह। ध्यान करेंगे, यह परीक्षाओं में पूछा जाता है कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष कौन सा है। उत्तम पुरुष का मूल शब्द में, मध्यम पुरुष का तू और अन्य पुरुष का वह। क्षमा कीजिए। हमने देखा कि जो सर्वनाम 11 हैं, उन 11 सर्वनामों का यहाँ 3 शब्दों में प्रयोग हो चुका है, मैं, तुम, वह। आइए अब उनमें से क्या क्या शब्द हो सकते हैं वो देखते हैं। चलिए इसको समझते हैं। उत्तम पुरुष यानी क्या? बोलने वाला जो वक्ता होता है, जो कहता है, वो हमेशा उत्तम पुरुष होगा। ध्यान करेंगे, बोलने वाला जो वक्ता है, बोलने वाला है जो भी वक्ता है, वो हमेशा उत्तम पुरुष होता है। जो उस वक्ता की बात को सुन रहा है वो मध्यम पुरुष होगा। तो श्रोता मध्यम पुरुष, वक्ता प्रथम पुरुष। और जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं, वक्ता जिसके बारे में कह रहा है, जिस विषय के बारे में कह रहा है, वह अन्य पुरुष आएगा। उत्तम पुरुष यानी मैं, हम सब, हम लोग, मेरा, हमारा। लिखता हूं मैं, सब ध्यान करेंगे। मैं, हम सब, हम लोग, मेरा, हमारा। ऐसे शब्द हमेशा उत्तम पुरुष में आएंगे। मूल शब्द याद रखेंगे, मैं यानी वक्ता। वक्ता जो है वो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष में होकर के वो हमेशा उत्तम होता है। आप स्वयं अपने बारे में आप बोल रहे हैं तो आप हमेशा उत्तम रहेंगे। ध्यान करेंगे, वक्ता हमेशा उत्तम पुरुष में रहता है। आइए हम चलते हैं मध्यम पुरुष। मूल जो शब्द है वो तू, उसके बाद उनका रूप परिवर्तन होता है तू। तू का क्या बनेगा? तुम, आप, तुम, आप लोग, आप सब। इस प्रकार से मध्यम पुरुष में आएंगे। मूल याद रखेंगे, मैं, मध्यम पुरुष में तू, अन्य पुरुष में वह, वे लोग, वे लोग या केवल वे, ये भी अन्य पुरुष की श्रेणी में आएगा। यह आदि अन्य पुरुष। एक बार पुनः मैं दोहराता हूं, पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष यानी वक्ता, मध्यम पुरुष श्रोता, और अन्य पुरुष जिसके बारे में चर्चा की जा रही है वो अन्य पुरुष की श्रेणी में आएगा। आइए कुछ उदाहरणों के साथ हम इनको समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसे हम शुरू करते हैं उत्तम पुरुष के साथ। मैं अभी सर्वनाम पढ़ रहा हूं। कौन सा होगा? पुरुष। तो हमने देखा यहां पर शब्द आया मैं। वक्ता स्वयं कह रहा है कि मैं अभी सर्वनाम पढ़ रहा हूं। तो जब वक्ता, बोलने वाला जो भी होगा वह हमेशा उत्तम पुरुष होगा। तो मैं यहां पर उत्तम पुरुष है। अगला वाक्य है, हे देव तू दयालु है। हे देव तू दयालु है। तो यहां हम देख रहे हैं शब्द आया है हमारे पास है तू।
ध्यान करना, तू शब्द आत्मीयता प्रकट करता है। ईश्वर को संबोधित करते हैं तो हम यही कहते हैं तू बड़ा दिल वाला है, तू बड़ा दयालु है। तो यहाँ हम तू शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। बाकी सामान्यतः हम सम्मानार्थक अर्थ में तू के स्थान पे आप शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन ध्यान कीजिए जहाँ आत्मीयता ज़्यादा प्रकट होती है वहाँ तू शब्द प्रयोग करते हैं। जैसे मित्र मंडली होती है तो मित्र एक दूसरे को आप नहीं कहते, वहाँ तू संबोधन दिया जाता है। जो श्रद्धेय हैं, बड़े हैं, माता पिता हैं, वो अपने पुत्र को भी तू शब्द से ही संबोधित करते हैं। तो तू में आत्मीयता है, ये ध्यान करेंगे। तो हे देव तू दयालु है, हे ईश्वर आप बहुत कृपावान हैं। आइए तीसरा उदाहरण देखते हैं। उसके माता पिता अत्यंत निर्धन हैं। अब यहां प्रश्न खड़ा हो रहा किसके? उसके। तो किसी और के बारे में जहां बातचीत की जा रही है, उत्तम पुरुष वक्ता स्वयं के बारे में बोलता है, स्वयं बोलता है, मध्यम पुरुष श्रोता होता है, यहां अन्य पुरुष है कि उसके माता पिता यानी कोई और। जब हम किसी और के बारे में चर्चा करेंगे तो वहां पर हमेशा अन्य पुरुष होगा। तो ये जो उदाहरण है वो उत्तम पुरुष का हो गया, ये उदाहरण मध्यम पुरुष का हो गया, और ये उदाहरण हमारा अन्य पुरुष का हो गया। इस प्रकार से हमने सर्वनाम का पहला प्रकार देखा, उसका नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में जो प्रकार है पुरुषों के 3 प्रकार है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। वक्ता हमेशा उत्तम रहेगा, श्रोता मध्यम रहेगा, और जिसके बारे में चर्चा की जा रही है वो अन्य पुरुष आएगा। आइए चलते हम दूसरे प्रकार की ओर, जिसका नाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में सर्वनाम का प्रश्न आता है, और थोड़ी सी सावधानी हमें वह प्रश्न पूर्णतः सही करवाएगा। किसी प्रकार की हम लापरवाही ना करें। आइए चलते हैं दूसरे प्रकार की ओर, और जिसका नाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा प्रकार हमारा सर्वनाम का निश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से मालूम चल रहा है निश्चय यानी पक्का। क्या क्या पक्का देखें। जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ, निकटस्थ यानी निकट, दूरस्थ यानी दूर। जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्तियों या वस्तुओं की या पदार्थों की ओर निश्चित संकेत करते हैं, वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जो सर्वनाम निकटस्थ यानी बिल्कुल पास में, दूरस्थ दूर हैं, ऐसे व्यक्ति या पदार्थ की ओर संकेत करते हैं। वो संकेत कैसा है? निश्चित संकेत है, और जहां निश्चित संकेत रहेगा वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यह, ये, वह, वे, इस प्रकार से यह, ये निकटस्थ के लिए जो पास में है, वह, वे दूरस्थ यानी जो दूर है,
आइए उदाहरण के साथ करते हैं। यह मेरा पेन है, तो यहां पर यह शब्द आया है, लेकिन यह शब्द तो है ही, संकेत क्या हो रहा है, यह मेरा पेन है, यानी जो पास में है, जिसको स्पर्श कर सकते हैं, बिल्कुल नजदीक है, वहां हम प्रयोग कर रहे हैं यह का। यह मेरा पेन है, यानी जिसको हम छू सकते हैं, बिल्कुल निकट है, तो यहां वाक्य हो गया यह मेरा पेन है। निश्चित रूप से जहाँ संकेत हो रहा है, और जहाँ निश्चित रूप से संकेत होता है वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। वे हमारे छात्र हैं। वे, इसका मतलब क्या, दूर की ओर संकेत कर रहे हैं, जहां दूरस्थ व्यक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं, लेकिन वो निश्चित संकेत है कि वो जो भी हैं वे सब के सब हमारे छात्र हैं। दूरस्थ के लिए भी निश्चित रूप से जहां संकेत होता है वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसका सभी ध्यान करेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम की विशेषता क्या है, निश्चित संकेत है, कोई संशय नहीं है, वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। हमारा तीसरा प्रकार, इसका ठीक विपरीत, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय यानी क्या, जिसका निश्चित नहीं है कि क्या काम हुआ है, निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, निश्चित संकेत नहीं है, तो वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अनिश्चयवाचक अर्थात इस सर्वनाम में किसी व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत नहीं होता है। इस सर्वनाम में किसी व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत नहीं होता है, और जहां निश्चित संकेत नहीं होता है वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। किसी व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत नहीं होता है, जहां निश्चित संकेत नहीं होता है वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कुछ शब्द हम देखते हैं, जैसे कुछ, कोई। दो शब्द हमारे पास में आए, कुछ और कोई। ये मूल जो हमारे सर्वनाम है उनमें से कुछ, कोई। अब कुछ का प्रयोग कहां होगा, कोई का प्रयोग कहां होगा, अप्राणीवाचक, यानी वस्तु की ओर कुछ का प्रयोग वस्तु की ओर संकेत करेगा।
कुछ या हाँ कुछ सर्वनाम का प्रयोग वस्तु सर्वनाम के लिए होता है, ध्यान करना, कुछ सर्वनाम का प्रयोग वस्तु सर्वनाम के लिए होता है। कोई जो है वो प्राणीवाचक सर्वनाम की ओर होगा। प्राणीवाचक या हम कह सकते हैं प्राणियों के लिए, सजीवों के लिए। तो ध्यान यह करना है, कुछ निर्जीव और कोई सजीव के लिए प्रयोग करेंगे। कुछ सर्वनाम का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाएगा, कोई सर्वनाम का प्रयोग सजीवों के लिए किया जाएगा। उदाहरण देखते हैं। अरे कोई आ रहा है, अरे कोई आ रहा है, अर्थात कोई सजीव ही आ रहा है। तो ध्यान करेंगे, कोई सर्वनाम का प्रयोग हमेशा सजीवों के लिए किया जाएगा, निर्जीवों के लिए नहीं होगा। एक उदाहरण हम और देखते हैं। कमरे में कोई हंस रहा है, सजीव है, सजीव ही क्रिया करेगा हंसने की। तो यहाँ जहाँ पे कोई शब्द आया वो कोई हमेशा सजीवों के लिए ही प्रयोग किया जाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं। दाल में कुछ काला है, कुछ निर्जीव, ध्यान करेंगे, कोई सजीव, दाल में कुछ काला है, यानी कुछ काले का मतलब कोई जीव हो सकते हैं, कंकर हो सकता है, कोई भी अन्य जो दाल के योग्य नहीं है ऐसी कोई भी वस्तु हो सकती है। तो दाल में कुछ काला है, इसका मतलब हो गया कि निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग किया है। एक उदाहरण हम देखते हैं और कुछ आप पढ़िए, कुछ हम पढ़ा देंगे। तो यहां पर जो कुछ शब्द आया है वो निर्जीव के लिए आया है। याद यही रखेंगे हम कि जहां कुछ आ रहा है वो निर्जीव के लिए प्रयोग किया जाएगा, कोई आ रहा है तो वो सजीव के लिए प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार हमने दो प्रयोग हमारे यहाँ हो गए, कुल प्रकार से 3, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आइए चलते हैं सर्वनाम के चौथे प्रकार की ओर। हमारा जो सर्वनाम का चौथा प्रकार है उसका नाम है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध जोड़ना, संबंध का अर्थ होता है जोड़ना। किसको जोड़ना? दो जो वाक्य दिए गए हैं उन वाक्यों को संज्ञा या सर्वनाम का संबंध जोड़ा जाएगा दूसरे वाक्य के साथ, तो वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। दो उपवाक्य, वाक्य मूल है, उसका दूसरा सहायक कोई भी वाक्य हो सकते हैं। दो उपवाक्य के बीच में
दो उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर दो उपवाक्यों, दो अलग अलग वाक्य हैं, उनके बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य कोई भी एक वाक्य बनेगा। एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम, कुछ भी हो सकता है, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दो उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य, जो दूसरा वाक्य दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाना संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। पुनः एक बार परिभाषा देखेंगे हम। दो उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाला जो सर्वनाम होगा वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे हम देखते हैं, जो मूल सर्वनाम है, जो जिसे, जिसका, जो, जिसे, जिसका, वह, या हम कह सकते हैं जब जब, जैसा जैसा, शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है तो वहां पर भी संबंधवाचक सर्वनाम बनेगा, जैसा जैसा, जो, वह आदि। इन शब्दों का जहां प्रयोग होगा दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, वहां ऐसे शब्द प्रयोग किए जाएंगे और उनके साथ में जो दो अलग अलग वाक्य हैं, उपवाक्य हैं, उनको एक उपवाक्य से को जोड़ा जाएगा। जो संज्ञा और सर्वनाम कुछ भी हो सकता है, तो वहां संबंधवाचक सर्वनाम होता है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। वह कौन सी युक्ति है जो हमें सर्वनाम सिखा सके? वह जो, ये संबंधवाचक है। अलग अलग शब्दों को, अलग अलग उपवाक्य, वह कौन सी युक्ति है जो हमें हरिओम, जो हमें सर्वनाम सिखा सकती है। अलग अलग वाक्य हैं, उन अलग अलग वाक्यों को हमने जोड़ा है, संबंध प्रकट किया, दोनों वाक्यों को हमने परिभाषा निकाल। संज्ञा सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ जो भी दर्शाया जाता है, ऐसे सभी शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। एक और उदाहरण हम देखते हैं, जिससे हमें कुछ और अभ्यास हमारा हो जाएगा।
यह वही फिल्म है जिसे तुम देखना चाहते थे। यह वही फिल्म है जिसे तुम देखना चाहते थे। इस प्रकार से हमने देखा कि दो उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाला जो भी सर्वनाम होता है वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। आइए चलते हम अगले प्रकार की ओर, जिसका नाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। नाम से ही मालूम चल रहा है प्रश्न, जहां प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न का निर्माण होता है, वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। परिभाषा लिखते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है वो सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क्या, किससे, कौन आदि ऐसे शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएंगे। इसमें ध्यान करना, सजीव और निर्जीव जैसे हमने अभी किया था अनिश्चयवाचक सर्वनाम में, वैसे यहाँ भी सजीव और निर्जीव के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। जो प्राणीवाचक संज्ञा है, जो सजीव हैं, प्राणीवाचक संज्ञा है, उनके लिए जो शब्द आते हैं वो आएंगे हमारे पे कौन, किसे, कितने आदि। जो निर्जीव है, प्राणीवाचक नहीं है, उनके लिए क्यों, उनके लिए क्यों शब्द का प्रयोग किया जाएगा, क्यों सर्वनाम का प्रयोग रहेगा, या हम कह सकते हैं क्या, शॉर्टकट में हो जाएगा, याद रखेंगे सभी। क्या का प्रयोग किया जाएगा। सजीव के लिए कौन, किसे, कितने, निर्जीव के लिए क्या। आइए उदाहरण के साथ देखते हैं। दीवार के ऊपर कौन बैठा है। दीवार के ऊपर कौन बैठा है, तो सजीव है, सजीवों के लिए प्रयोग करेंगे। प्राणीवाचक तो ध्यान करेंगे वहां पर कौन शब्द का प्रयोग रहेगा। अगला हमारा एक उदाहरण हो सकता है, आप लोग खाने में क्या लेंगे। आप लोग खाने में क्या लेंगे। ध्यान करना, सजीव के लिए हमने कौन का प्रयोग किया है सर्वनाम शब्द का, और यहाँ निर्जीव से निर्जीव के लिए क्या सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। इतना से याद रखेंगे कि जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। प्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए कौन, किसे, कितने, और निर्जीव जो है अप्राणीवाचक हैं उनके लिए क्या सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा। आइए चलते हम सर्वनाम के अगले प्रकार और अंतिम प्रकार के, जिसका नाम है निजवाचक सर्वनाम।
छठा हमारा प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। नाम के अनुरूप निज यानी अपना स्वयं का, ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए करता है वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। वक्ता बोलने वाला, लेखक लिखने वाला, ऐसा सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए करता है। वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। एक बार पुनः देख लीजिए, ऐसा सर्वनाम या ऐसे सर्वनाम, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए करता है, स्वयं के लिए करता है, तो वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे आप, अपना, खुद, आप, अपना, खुद, स्वयं आदि ऐसे शब्दों का प्रयोग जहाँ रहेगा वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। आइए उदाहरण के साथ समझने का प्रयत्न करते हैं। यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा। यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा। तो ध्यान करेंगे इसमें शब्द क्या आया, स्वयं के लिए प्रयोग करा कि ये जो समस्या मेरी है इसको हल मैं ही करूंगा। जब वक्ता या लेखक कोई भी बात अपने लिए ही प्रयोग करता है तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। अगला उदाहरण देखते हैं। मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूं। वक्ता स्वयं कह रहा, अपने लिए कह रहा है कि मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूं। जहां वक्ता या लेखक अपने लिए स्वयं के लिए कुछ भी कहता है तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। इस प्रकार से सर्वनाम के 6 प्रकार हमने देखे। विशेष सबको ध्यान करना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है मूल सर्वनाम कितने, तो आप सबको याद रखना चाहिए मूल सर्वनाम 11 है। कौन कौन से, तो प्रारंभ में हमने नाम लिखे, एक बार मैं पुनः दोहरा देता हूं। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ऐसे 11 मूल सर्वनाम हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं विभिन्न प्रकार से। तो प्रयोग और संदर्भ के आधार पर सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। आशा है आपको ये सर्वनाम का बिंदु समझ में आया होगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी कुछ उदाहरण जो यहाँ पे लिखे गए वो आपके समझ में आए होंगे। कृपया वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और अपने प्रतियोगी साथियों के साथ इसको शेयर जरूर करें। धन्यवाद।